डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी और किस में आई तेजी। इसके साथ ही कृषि जिन्सों के भाव भी आप हमारे इस कार्यक्रम में जान सकेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे मूंग, उड़द और इसके साथ साथ दूसरी कमोडिटीज के बारे में, और साथ ही हम अपने एक्सपर्ट का रुख भी करेंगे और उनसे भी इन कमोडिटीज को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जैतपुर मंडी में 645 रुपए गिरी लहसुन। रायबरेली मंडी में 18,500 रुपए पर बिकी लहसुन। लाल मिर्च के निर्यात में हुआ इजाफा। नागपुर मंडी में 12,250 रुपए रही लाल मिर्च की कीमत। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 133 लाख टन के पार। इंदौर मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लहसुन से जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। लहसुन की अगर हम बात करें तो मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिली। साथ ही साथ इसके अगर भाव पर हम नजर डालें और इसको लेकर बाकी की चीजें हम आपको बताएं तो बता दें कि ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों पर कोई खास जो है वो बदलाव देखने को नहीं मिले। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव में नरमी भी देखने को मिली। लहसुन को लेकर हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। एक बार आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मेट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मेट्रिक टन घटकर 17,643 मेट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मेट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मेट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मेट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एकाउंटेंट के मुताबिक गुजरात की जैतपुर मंडी में 10 जनवरी को लहसुन का भाव था 13,250 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 643 रुपए की गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 12,605 रुपए प्रति क्विंटल पर। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 जनवरी को लहसुन 26,000 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते शुक्रवार लहसुन 18,500 रुपए पर बिका। शनिवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 18,500 रुपए पर बना रहा। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में जाना कि जो लहसुन है इसके भाव में ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए अब हम रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार
श्री शिव शंकर श्रीवास्तव जी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आने वाले समय में लहसुन का भाव क्या रह सकता है? लहसुन की बात करें तो कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि लहसुन का निर्यात पिछले दिनों उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक लहसुन की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ठीक है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी का अनुमान है। मांग की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे बाजार के एक्सपर्ट शिव शंकर श्रीवास्तव जी ने बताया कि आने वाले समय में जो मांग है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से जो भाव है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिर्च को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। भारत में होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023 से 24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है और इस साल लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार जा चुका है, जो कि बीते साल की तुलना में 84,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक कुछ सीमित देखने को मिल रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। शनिवार को तमिलनाडु और महाराष्ट्र की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार नेट के मुताबिक तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में 10 जनवरी को लाल मिर्च का भाव था 24,000 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 24,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लाल मिर्च के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। यहां 10 और 11 जनवरी को लाल मिर्च 12,250 रुपए पर बिकी। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो मिर्च से जुड़ी जानकारी आपने जान ली। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी का। सर, क्या लगता है आने वाले समय में मिर्च का जो भाव है, जो बाजार है, वो किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों की बात करें, जी। कुछ दिनों तक लाल मिर्च की कीमतें में उतार चढ़ाव की संभावना है
उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि एक्सपर्ट ने कहा कि जो मिर्च है उसकी डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है, निर्यात भी बढ़ सकता है, ऐसे में जो उसका प्राइस है वो बढ़ सकता है। चलिए, तो मिर्च को लेकर काफ़ी सारी जानकारी आपने प्राप्त कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए भिंडी का रुख कर लेते हैं। भिंडी को लेकर जो कुछ जानकारी है वो हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव जान लेते हैं कि किस मंडी में कितना भाव बना हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की मोरबी मंडी से, जहां पर भिंडी का भाव रहा 3,250 रुपये। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भिंडी 7,500 रुपये पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी के सौदे 4,000 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में ये भाव रहा 6,500 रुपये। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और अरहर की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अरहर को लेकर। अरहर के भाव भी जान लेते हैं। मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो शनिवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 7,250 रुपए। वहीं सावरकुंडला मंडी में इसके भाव की बात करें तो भाव रहा 6,715 रुपए। इसके अलावा महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर 7,566 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हिंगोली मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 7,260 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024 से 25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही आय में भी बढ़ोतरी होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी कि अरहर दाल की MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, साल 2023 से 24 के दौरान अरहर की MSP 7,000 रुपए थी। साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ अरहर की MSP 550 रुपए का इजाफे के साथ बढ़ी और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। चलिए अपने एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि आने वाले समय में अरहर का बाजार किस ओर जा सकता है, साथ ही साथ किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? अरहर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में इसकी कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी,
ठीक है, तो आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए गाजर को लेकर चर्चा कर लेते हैं और इसके भाव जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर गाजर का भाव रहा 1,600 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में गाजर 700 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर के सौदे 2,500 रुपए पर हुए और वहीं पंजाब की फरीदकोट मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के भाव को देखते हुए बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जौ को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शनिवार की बात करें तो शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की जतारा मंडी में जौ का भाव रहा 2,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की चरखारी मंडी में जौ 2,400 रुपए पर बिकी। इसके अलावा राज्य की ही रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,575 रुपए पर हुए। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023 से 24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान जताया गया, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हो। सर, क्या लगता है जौ के भाव आगे की ओर जा सकते हैं? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, क्या लगता है जो किसान है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है और जिन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मेरे विचार से उनको अपना माल निकाल देना चाहिए। कुछ दिनों तक आने वाले समय में जौ की कीमतों में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि बाजार के जानकार ने बताया कि अगर आपके पास स्टॉक है तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी जो कीमतें हैं वो आने वाले समय में उसमें नरमी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कमोडिटी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं और अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ भाव रहा हरी मिर्च का किस एरिया में, ये सब तमाम जानकारी हम आपको दे देते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी से। हरी मिर्च का भाव यहाँ रहा 4,500 रुपए। गुजरात की मोरबी मंडी में हरी मिर्च 3,250 रुपए पर बिकी, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में हरी मिर्च के सौदे 4,250 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे सोयाबीन और गेहूं का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। हाजिर मंडी देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की।
मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,950 रुपए। सावरकुंडला मंडी में ये भाव रहा 3,750 रुपए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में सोयाबीन 3,700 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,200 रुपए पर हुए। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और साथ ही साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। जी हां, पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 292 रुपए बढ़कर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। अब आपको ये भी बताते चले कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024 से 25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया और इसके मुताबिक साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है और इसका सीधा सीधा असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। तो सोयाबीन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आने वाले समय में सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। ठीक है सर, जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले समय में सोयाबीन की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्याज को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। प्याज के भाव किस मंडी में कितने हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर प्याज का भाव रहा 2,500 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। मोरबी मंडी में ये भाव रहा 1,350 रुपए और जबकि राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,705 रुपए पर हुए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक आपको बता दें कि गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 3,250 रुपए। वहीं दीसा मंडी में इसके भाव की बात करें तो भाव रहा 3,075 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे 3,275 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 3,106 रुपए पर हुए। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023 से 24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया। वहीं अगर इसकी तुलना में बीते साल से की जाए तो साल 2022 से 23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन रही थी। शिव शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लगता है आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं गेहूं के भाव? गेहूं की बात करें तो इसकी कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आपके पास स्टॉक है गेहूं का तो आप उसे रोक कर चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है और इस वजह से जो उसके भाव हैं उसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आलू को लेकर जानकारी साझा कर लेते हैं। भाव को लेकर जानकारी जो है वो आपको बता देते हैं। आलू गुजरात की दीसा मंडी में इसका जो भाव रहा वो 950 रुपये रहा। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसका भाव रहा 900 रुपये। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 1100 रुपये यानी कि 1100 रुपये और राज्य की ही उधमपुर मंडी में इसका भाव रहा 1900 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हमने आपको बताए हैं। तो जाते जाते आइए अब जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में सरसों की कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला मांग में मजबूती, दूसरा नई फसल के आने में देरी और तीसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से आने वाले समय में सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए शिव शंकर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक कमोडिटीज से जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा करने के लिए, पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।